सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताउन ज़रूरी और दोनों लोगों के मुश्तरका मफाद में है। सदर ने भारत के साथ जंग में ईरान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हम जब हमला करते हैं तो खुल्लम खुला ऐलान करते हैं। अक्टूबर में अफगानिस्तान पर हमला किया और सबको बताया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, क़यास आराइयाँ ना की जाएं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। ISPR के मुताबिक GHQ में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मिले। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौमंतखब अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है उम्मीद है नौमंतखब अरकान अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिलजमी से काम करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। इक़्तिसादी तबादलों में पेशरफ्त के लिए कोशिश तेज़ करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में। ICC के मुताबिक टूर्नामेंट के तमाम मुकाबले 8 वेन्यूज़ पर खेले जाएंगे। 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच कोलंबो में खेला जाएगा। और मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन का एक्स पर पैगाम लिखा। टीम को खोना पसंद करूंगा, ना कि घुटनों के बल चलकर इसे चलाऊं। मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा होना मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा एहसास है। हर साल खसारे के बावजूद कभी पीछे हटने का नहीं सोचा। मैं हमेशा ईमानदार रहा हूं और हमेशा सच बोला है। यहाँ रहने का मतलब अपने उसूलों से समझौता करना है, तो फिर बस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है। पाकिस्तान कभी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाता। अक्टूबर पर हमने अफगानिस्तान पर हमला किया और सबको बताया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा अफगान अबूरी हुकूमत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अफगान तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। अफगानिस्तान की जानिब से काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के नहीं दहशत गर्दी के खिलाफ है। हम दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं करते। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। दहशत गर्दी के खिलाफ कमेटियां बनी हुई हैं। फौज के नुमाइंदे भी उन कमेटियों का हिस्सा हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां चलाते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया ये असलहा अफगान तालिबान के हाथ में है। दहशत गर्दी में इस्तेमाल 29 मरतबा अमरीकी असलहा निकला। दहशत गर्द अमरीकी हथियार और अमरीकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ये असलहा उन लोगों का रोजगार बना हुआ है। ये लोग मनीषा से असलहा खरीदते हैं। ये असलहा हमने अमरीकी हम मनसबों को भी दिखाया। DGISPR ने मजीद कहा बलूचिस्तान में पेट्रोल की आड़ में असलहा आता है और बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं। ईरानी तेल का रोजाना 3 अरब रुपए बनता है। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह से अमल दरामद कर रही है। बॉर्डर पर पाक फौज और FC बॉर्डर मैनेजमेंट कर रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, क़यास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट मार्शल मामले पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। जैसे ही अमल दरामद होगा उस पर कोई फैसला आएगा हम आपको बताएंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से जा मिले। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद कचहरी धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मरकजी मुलजिम साजिदुल्लाह उर्फ शीना तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। साजिदुल्लाह ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की थी। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात को टारगेट किया। दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुंच सके। शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। IG KP जुल्फकार हमीद का कहना है तीनों हमलावरों की तस्वीर मिल चुकी। लगता है तीनों अफगान शहरी थे। दहशतगर्दों को काफी पीछे तक ट्रैक कर लिया। पता लगा रहे हैं कि किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। नादराने शनाख्त पर काम शुरू कर दिया। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज। दहशतगर्दों के जिस्मानी अज़ा के नमूने टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री इरसाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुनाह मेडिकल कम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अली परवेज़ मलिक और अवैस लगारी भी हमराह। आला हुकाम की वज़ीर आज़म को मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तामीराती काम के लिए बेहतरीन मेयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएँ। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। वज़ीर आज़म की मंसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाल क़यादत और अफवाज पाकिस्तान के लिए खिदमत को सराहा। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। 27वीं तरमीम की मंजूरी जबरी और जाली करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने अख्तियार में रखना चाहती है। 27वीं तरमीम से दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना ही अवामी मुफाद का तकाजा पूरा करेगी। अदलिया से मुतालिक 26वीं तरमीम अभी भी अदालत में है और नई तरमीम लाई गई। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों इलेक्शन के हवाले से इस मुल्क में जो इस वक्त फिजा है, जिस तरह से अवाम के वोट के साथ मामला किया जा रहा है, हम उस हवाले से अपना भरपूर बयानिया रखते हैं और एक वाइट पेपर हरीपुर के हवाले से भी जल्द शाया करेंगे। तो हमारी सदा है कि हर फरीक के साथ एक किस्म का सलूक हो। जो नोटिस मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी ये लिखा गया है कि मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है। और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे वकला देखेंगे और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे। PTI का हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी को कोई धमकी नहीं दी, हम अपना तफसीली जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। सहाफ़ी के सवाल पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि आईनी अदालत के बायकॉट पर हतमी फैसला नहीं हुआ, पार्टी में मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी कोई इनिंग्स जारहाना नहीं, हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे।
सरकारी मुलाजमीन को धमकियां, वज़ीर आला KP इलेक्शन कमीशन में पेश। सोहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला के वकील का दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई से आज भी किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। बानी पीटीआई की बहनों ने अडयाला रोड पर धरना दे दिया। रावलपिंडी फैक्ट्री नाके से अडयाला रोड मुकम्मल बंद। बैरिस्टर गौहर का कहना है अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती। हर बार उम्मीद लेकर आते हैं, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन गाली गलोच के बजाय पुरअमन माहौल में हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ज़िमनी इलेक्शन में इंतशार और खिदमत के दरमियान मुकाबला था। गाली गलोच नफरत के मुकाबले आम आदमी की खुशहाली के दरमियान इलेक्शन था। NA-185 DG खान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तहफ़्फ़ुज़ात पर तशवीश है। दोस्त मोहम्मद खोसा ने धांधली के संजीदा इल्ज़ामात लगा दिए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का कहना है पर PP में मुआहिदा था कि रनर अप ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगा और दूसरी जमात हिमायत करेगी। 20% से कम वोटर्स हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को 2 साल से ज्यादा अरसा जेल में हो गया। बानी को घबराहट नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत पेश। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। MQM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इना मेमन के MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर रद्दमल। कहा बल्दियाती निज़ाम के लिए पंजाब की मिसाल दी जा रही है जहाँ अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। एथियोपिया के आतिश फिशा की राख का खतरा टल गया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद क्लियर। राख के बादल भारत पहुंच गए। आतिश फिशा की राख गवादर के करीब 45,000 फुट बुलंदी पर रिकॉर्ड हुई। भारत की मुतादिद बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक परवाज़ें मनसूख। राख के बादल बुहेरा अरब से गुजरते हुए भारत पहुंचे। आतिश फिशा से उठने वाले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और जनूबी पाकिस्तान तक फैले। करीमाबाद हुंजा में ग्लेशियर फटने से इलाके में सफ़ेद बादल छा गए। अल्तर नाले में बर्फानी तोदा गिरने से तूफानी हवाएं और यालाबारी। इंतहा पसंद मोदी सरकार मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे पर गामजन। भारतीय वज़ीर आज़म ने बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर पर परचम लहरा दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तस्लीम किया था मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी। अदालती फैसले के बावजूद ज़मीन मंदिर की तामीर के लिए हिंदू ट्रस्ट के हवाले कर दी गई। कैनेडा के शहर अवाटा में रेफरेंडम। सिखों का भारतीय जाबिराना निज़ाम के खिलाफ ऐलान बगावत। फाशिस्ट मोदी की फसाइयत और जालिमाना पॉलिसीज़ के लिए सिखों ने अपनी आज़ादी का फैसला सुना दिया। अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक 53,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान रेफरेंडम में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गुरपतवंत सिंह उपन का कहना है कि कैनेडा रेफरेंडम हिंदुत्व के दहशतगर्द मोदी की गोली और बम का जवाब है।
ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अली लारीजानी की मुलाकात। फ्रीकैन का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। पंजाब के मेहनत कशों को अपनी छत फराहम करने का मंसूबा। झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का प्लान तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मामलात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए किए गए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म से रुकने कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी की भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी। विफाकी आईनी अदालत में बैरिस्टर गोहर की अपील पर समाअत। वकील समीर खोसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आईनी अदालत ने अपना लिए हैं। रूल्स के मुताबिक 5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, नोटिस जारी करने की हद तक तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा। सिंध में साइबर क्राइम यूनिट कायम करने की तजवीज़। IG ने मज़ीद वसाइल फराहमी के लिए सिफारिशात पेश कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। वज़ीर दाखिला सिंध ने बताया कि सिंध में मनशियात फरोशों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन जारी है। इजलास में अरकान पार्लियामेंट के साथ साइबर फ्रॉड्स का मामला भी ज़ेरे गौर। DG NCCIA ने कहा 50,000 केस पेंडिंग चल रहे हैं। सेनेटर पुरवशा खान बोली, ये फ्रॉड बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। हमारी बात तो आप सुन ही लेते हैं, आम लोगों के साथ क्या हो रहा है वो बताएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। इंसानी हुकूक, अक़लियतों के हुकूक, मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। GPS प्लस से मुतालिक जारी और आइंदा मनसूबों पर तफसीली गौर। वज़ीर आला सिंध से जर्मनी के सफ़ीर और ओमान कौंसल जनरल की भी मुलाकात। कराची एक्सपो सेंटर में तीसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इनेकाद। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा नुमाइश में 350 पाकिस्तानी कंपनियां शरीक। पाकिस्तान में निज़ाम सेहत बेहतरी की जानिब गामजन है। कौमी शनाख्ती कार्ड को सेहत कार्ड बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का अनकरा में तकरीब से खिताब। कहा, हम इलाकाई सतह पर सेहत की सहूलियात बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन के शोबे में खुद कफील हो रहा है। ख़वातीन की आवाज़, तहफ़्फ़ुज़ और ख्वाब अहम है। पाकिस्तान की तरक्की औरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महफूज माहौल से मशरूत है। आइंदा नस्लों के लिए ज़्यादा महफूज और ज़्यादा बराबर माशरे का क़याम नागुज़ीर है। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो सरदारी का ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, तासुब के मुकाबले में एहतराम, खामोशी के मुकाबले में हिम्मत अपनाना होगी।
ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर मुतादिद क़वानीन मौजूद। क़वानीन पर अमल दरामद अब भी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से क़वानीन नाफिज हैं और क्या सज़ाएँ मुक़र्रर की गई हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। डेरा मुराद जमाली में तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया। ट्रैक पर कुछ देर बाद पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस ने गुजरना था। कराची में कार स्नैचिंग में मुलविस खातून समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से छीनी गई कार बरामद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खातून मुल्जिमा गाड़ी छीनने में सहूलतकारी करती थी। क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर खातून से मुबैना ज्यादती और वीडियो वायरल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी पर इज़हार बरहमी। मुकदमे की तफ्तीश एडिशनल IG के सबूर्द करने की हिदायत। अदालती हुक्मनामे के नकूल IG पुलिस को इरसाल करने का हुक्म। रहीम यार खान में 4 अफराद का तालिब इल्म पर तशद्दुद, मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्जिम तालिब इल्म से माफ़ी मंगवाते रहे। मुतासरा तालिब इल्म के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, 3 मुल्जिम गिरफ्तार। गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद की तरसील में रुकावट से इंसानी सूरत हाल संगीन। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA का कहना है कि 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। दूसरी जानिब अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ इमदादी तंजीम ने गाजा में ऑपरेशन रोक दिया। ताइवान की चीन को वापसी जंग अजीम के बाद कायम आलमी निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। इसको बरकरार रहना चाहिए। चीनी सदर का 2 टोक मौक़िफ़। चीनी और अमरीकी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सदर शी ने कहा दोनों ममालिक को ताउन में मज़ीद तोसी करनी चाहिए। दोनों सदूर की यूक्रेन तनाज़े पर भी बातचीत। सदर शी का फ्री कैंप पर इख्तलाफात कम करने पर जोर। नए साल की आमद न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर कॉन्स्टेलेशन बॉल बुलंद कर दिया गया। 12.5 फीट कतर के बॉल का वजन 12,000 पाउंड से ज्यादा है। बॉल में पिछले डिजाइन से 2 गुना वाटरफोर्ड क्रिस्टल शामिल। ट्राई नेशन सीरीज का एक और मार्का। जिम्बाब्वे की श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। जिम्बाब्वे जीत की सूरत में फाइनल में पहुंच जाएगा। श्रीलंका जीता तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच का एक चांस होगा। पाकिस्तान से हारा तो मेहमान टीमों का फैसला रन रेट पर होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान आज होगा। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल होंगी। HBL PSL का मिशन। कराची किंग्स ने भी 10 साल के लिए फ्रेंचाइज मुआहदे की तजदीद कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कराची किंग्स ने लीग के वक़ार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। PSL के सीजन 11 से लीग का फॉर्मेट 8 टीमों का हो जाएगा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 गोल से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में स्पाइनल ने सेविला को 2-1 से शिकस्त दी। US मेजर लीग में न्यूयॉर्क सिटी ने फिलाडेल्फिया यूनियन को 1 गोल से हरा दिया। शारजाह ने एशियन चैंपियंस लीग में अल अहली को 1 गोल से मात दी।